करी हैया अरे पोरे पोरे टूटेला करी हैया पोरे पोरे टूटेला करी हैया की बड़ा बकल हले अरे दूरिया बहना वेले मजबूरिया दूरिया बहना कि दूरिया बहना वेले मजबूरिया दूरिया बहना वेले मजबूरिया की घरवा छोड़ा वेला हो पे दूरिया बहना जे भी बात श्रमिक वर्ग का लोग बैठल बा दो चार गो सरकारी नौकरी वाला हुई ओकर बात छोड़ दा हम देखत नहीं खी लेकिन हमें अंदाज बा कि गांव देहात में तो ज्यादा ही श्रमिक वर्ग के लोग बने और साहब यह गीत घर घर में यूं ही नहीं एंट्री मारी कोशिश करता हूं कि कभी हमारी गीत अश्लील न हो लेकिन ई गीत मतारी बहिन बिटिया सबके नीक लगल परदेशियन के नीक लगल ऐसे कि सबका घरे का दर्द रहल साहब चाहे कोनो समाज का लोग होखन ई गीत कोनो जाति व्यवस्था पे आधारित ना बा एक परदेसी का दर्द है मैं बता देना चाहता हूं साहब जो सरकारी एम्प्लॉय है ना अपने बीवी बच्चों को लेकर के साथ में रहते हैं कि लेकिन जो प्राइवेट वर्क करते हैं साहब वो अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ करके जाते हैं उन तमाम वर्करों की मजबूरी मैंने इस गीत में बताया वह मजबूर परदेसी पति कहता जाना तर हम बाहर काय बनी अरे करीला उपैया ये रनिया घाटे ना रुपैया वह परदेसी पति कहता है पगली हम बहरा बानी पैसा कमाता नहीं जाना तरु काहे बदे बचवा का पढ़ाई न बिगड़े माई का दवाई खातिर पैसा कम न होके घरे का खाना खुराकी कम न होके एक बात समझ लेंगे साहब इस गीत के संदर्भ में एक बात इस पूरे समाज को कहना चाहूंगा ये मजबूरी सबकी है बिरहा अपनी जगह पे धुन तर्ज अपनी जगह पे सामाजिक बातें अपनी जगह पे एक मजदूर व्यक्ति जानता है कि प्रतिदिन की दिहाड़ी कितनी होती है और हमारा देश और देश की सरकार आज के दौर में पूरे वर्ल्ड में एक मुकाम स्थापित किया है पूरे संसार में इंडिया एक लौता देश है जहां शिक्षा पे जीएसटी लागू है शिक्षा पे कर शिक्षा पे अगर आप किताब खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉपी खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा कलम खरीदेंगे तो साहब का खाली चमा रही धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिन मला नोनिया चौहान का बेटा पढ़ता ना कि भारत का हर वर्ग के लोग पढ़ता और आप समझिए एक बार ओम प्रकाश दीवाना के लिए किताब खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती एक बार सरोज सरगम के लिए किताब खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती एक बार आदरणीय दिनेश शाह खातिर किताब खरीदल बहुत मुश्किल नहीं थे लेकिन जो मजदूर वर्ग चाहे किसी भी समाज के हो गरीब केवल चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिन मला नोनिया चौहान नहीं होते गरीब हर समाज में होते हैं अरे बाबा एक बार गरीब मजदूर दिहाड़ी करता है दिन भर का 300 रुपया कमाता है 200 रुपया घर के खर्चा में निकल जाता है किसी तरह बचा करके 100 रुपया रखता है और बच्चे को टीचर कहते हैं जा करके बेटा एक किताब खरीद के लाओ जिसका मूल्य 100 रुपया है कल किताब खरीद के लाओगे यदि नहीं लाओगे तो मार खाओगे और किताब नहीं खरीद करके लाओगे तो घर पे रह जाना नहीं बगैर किताब का आओगे तो मार खाओगे वो मजदूर जाता है 100 रुपया बचा के रखा है साहब विद्यालय में जाता है दुबारी चल जाई मधुबन चल जाई बेलथरा चल जाई जब बुक डिपो पे पहुंचता है वह बुक डिपो वाला कहता है इस किताब का दाम 118 रुपया है पता है 18 रुपया क्यों? क्योंकि शिक्षा पे जीएसटी कितना है
18%। अरे वाह, अर्थात 100 रुपया में वह किताब खरीद सकता था मजदूर, वाह, लेकिन 18% का मतलब शायद इस समाज को न समझ में आए, तो इस गीत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 100 रुपया में जो मजदूर अपने बच्चे के लिए किताब खरीद सकता था, उस किताब के ऊपर 18 रुपया सरकार का टैक्स है। अरे वाह, तुम अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो 100 रुपया की किताब 18 रुपया में खरीदना पड़ेगा, या तो वह मजदूर किताब नहीं खरीदेगा, और किताब नहीं खरीदेगा तो उसका बच्चा या तो स्कूल में मार खाएगा या तो डर के मारे स्कूल में कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए भारत की ये नीति है, भारत की सरकार की नीति है कि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। यह मजदूर ये मजबूरी बता रहा है कि जानती हूं मैं परदेश क्यों हूं, अरे वाह, मेरे बच्चे की शिक्षा ना रुक पाए इसलिए मैं मजदूर हूं। बाहर में मजदूरी करने को पति का दर्द है पत्नी के साथ। अरे करीला